चिंटू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पर उसको हमेशा ये गम लगा रहता है कि उसका कद छोटा रह गया है। मैं हूं अदील इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। और इस वजह से वो अमूमन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। एक दिन वो मुझसे मेरे घर मिलने आया। उसने मुझे बताया कि वो रोज़ एक्सरसाइज करता है कि किसी तरीके से उसका कद बढ़ जाए, पर उसका कद है कि बढ़ने का नाम नहीं लेता। वो क्या करे? मैंने उसको कहा, चिंटू, अगर तुम अपना कद बढ़ाना चाहते हो तो उदास मत हो, स्पेस में चले जाओ। उसने कहा, है स्पेस में? स्पेस में चला जाऊं, उससे क्या होगा? मैंने उसको कहा कि स्पेस में जाओगे तो कद बढ़ जाएगा। उसने पूछा, वो कैसे? हम मरीख पे जाने की सोच रहे हैं। 2024 में हम ये कह रहे हैं कि हम मरीख पर चले जाएंगे। इंसान 2024 में मरीख पर कदम रखेगा, और उसके लिए आज से ही हमने, बल्कि आज से नहीं, बहुत पहले से हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आप पूछेंगे कैसी तैयारियां? तो मैं आपको ये स्पेस सूट दिखाऊंगा जो कि स्पेस एक्स कंपनी ने बनाया है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट स्पेस सूट है। आपको ये नज़र अभी आ रहा है, और इसका वज़न भी बहुत कम है, जबकि हम आज तक ये स्पेस सूट देखते रहे हैं। और ये स्पेस सूट बनाया गया है मरीख पर जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उनके लिए। इसी तरीके से स्पेस एक्स ने ऐसे रॉकेट्स बनाए हैं जिनसे हम सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ के वापस भी आ सकते हैं। मसलन ये रॉकेट जाएगा, सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ेगा और वापस आके लैंड कर जाएगा। और उसकी वजह से स्पेस में सैटेलाइट को छोड़ने की जो कॉस्ट है, जो कीमत है, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। पर सबसे अहम चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि मरीख तक जाने के लिए, मार्स तक जाने के लिए लोगों को बहुत अरसे सफ़र करना पड़ेगा माइक्रोग्रेविटी में, स्पेस में। उसके इफेक्ट्स हमारी ह्यूमन बॉडी पर क्या होंगे? हमें अपने स्पेस स्टेशन को मेंटेन भी करना पड़ेगा, उसकी ट्रबल शूटिंग भी करनी पड़ेगी, उसको ठीक भी करना पड़ेगा। तो उस हालत में क्या हमारी बॉडी पर स्पेस का कोई असर होगा कि नहीं? स्पेस का हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा असर होगा, और उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हमने दो भाइयों को लिया है जो कि हैं ट्विंस। इनको हम कैले ब्रदर्स कहते हैं, स्कॉट और मार्क। स्कॉट आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं और मार्क कैले आपको राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं। ये दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं और बिल्कुल एक जैसे हैं। इनमें से एक भाई को स्पेस में भेजा जाएगा और तकरीबन 340 दिन वो स्पेस में रहकर वापस आएंगे, जबकि दूसरे भाई हमारी इस ग्रेविटी में रहेंगे। और उसके बाद देखा जाएगा कि इनकी बॉडीज में आपस में क्या फर्क आया, इनकी जेनेटिक्स में क्या फर्क आया, इनके डीएनए में क्या फर्क आया। तो इसलिए हमने दोनों ट्विंस को लिया, क्योंकि इनके डीएनए और इनके जीनोम्स आपस में बिल्कुल मैच करते हैं, बिल्कुल एक दूसरे की डिट्टो कॉपी हैं। और जब इनमें थोड़ा सा भी फर्क होगा तो हमें पता चल जाएगा। दोनों कैली ब्रदर्स के बहुत ज्यादा इंटरव्यूज हुए और उनसे पूछा गया कि स्पेस में उनको सबसे ज्यादा खतरा किस चीज का है। तो उन्होंने कहा तीन चीजों का। पहली चीज है सोलर स्टॉर्म्स। सोलर स्टॉर्म्स सोलर की, सूरज की वो आंधियां हैं जो स्पेस में हर वक्त चलती रहती हैं। सोलर फ्लेयर्स हमारी ज़मीन की तरफ भी आते हैं, पर ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ये ज़मीन तक पहुंच नहीं सकते और हम ज़मीन पर खैर आफियत से रहते हैं। पर जैसे ही हम स्पेस में दाखिल होंगे तो सोलर स्टॉर्म्स का हमें सामना करना पड़ेगा, और इससे बचने के लिए हम बहुत ज़्यादा नए तरीके के इक्विपमेंट और मटेरियल्स दरियाफ्त कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको ये तो बता दिया कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड सोलर स्टॉर्म्स को रोकती है, पर जो दूसरी अहम चीज है वो है एक्स रेज एंड गैमा रेज, ऐसी रेडिएशंस जो दूसरी गैलेक्सीज से, जो दूसरे फटते हुए सितारों से, जिनको हम सुपरनोवा कहते हैं, हम तक पहुंचते हैं। और इनका सबसे ज्यादा नुकसान इनके साइज की वजह से होता है, क्योंकि इनका साइज बहुत कम है और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, यानी इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है जिनकी भरमार हर वक्त हमारे स्पेस स्टेशन पर हो रही होती है। एस्ट्रोनॉट्स क्योंकि कम देर के लिए स्पेस में रहते हैं, इसलिए इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होता। पर जब हम मरीख पर जाएंगे तो हम 6 महीने से 1 साल, बल्कि 2 साल तक हो सकता है कि स्पेस में रहें। चलें, 1 साल के लिए भी अगर हम स्पेस में रहेंगे तो इनका इफेक्ट क्या होता है लॉन्ग टर्म में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि इनका साइज इतना कम है कि ये आकर हमारे डीएनए को रैप्चर कर सकते हैं, हमारे डीएनए को तबाह कर सकते हैं और हमारी जेनेटिक्स चेंज कर सकते हैं। तीसरी चीज माइक्रोग्रेविटी है। जीरो ग्रेविटी मैंने लिखा हुआ है, पर आप इसको माइक्रो ग्रेविटी लीजिए, क्योंकि ये जीरो ग्रेविटी सही नहीं लिखा हुआ है। स्पेस में जीरो ग्रेविटी नहीं होती, स्पेस में माइक्रो ग्रेविटी होती है, यानी बहुत कम ग्रेविटी होती है। उसमें हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी?
क्या हम इतनी अरसे स्पेस में गुजार सकेंगे, उसके साइकोलॉजिकल क्या इश्यूज होंगे, वो मैंने इस प्रेजेंटेशन पर डिस्कस नहीं किए, पर उन पर भी बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है। क्या आपकी बॉडी इतना ज्यादा बर्डन ले सकती है कि आप हर वक्त माइक्रो ग्रेविटी में मूव कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। दोनों भाइयों के टेस्ट लिए गए और टेस्ट लेने के बाद एक भाई को स्पेस शटल के जरिए स्पेस में भेज दिया गया, जहां पर वो 340 दिन गुजार चुके हैं। और अभी रिसेंटली कुछ अरसे पहले वो जमीन पर 340 दिन गुजारने के बाद वापस आ चुके हैं। उनके इनिशियल टेस्ट लिए गए हैं और उन टेस्ट की बेसिस पे नासा ने एक रिपोर्ट शाया की है। डिटेल्ड रिपोर्ट अक्टूबर सितंबर 2018 में आएगी। इस रिपोर्ट में जो चीजें सामने आई हैं वो बड़ी हैरतनाक है। मसलन जो भाई स्पेस में गए जिनका नाम स्कॉट है, उनके क्रोमोसोम्स का साइज बढ़ गया 340 दिन में। ये चीज साइंसदानों ने बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं की थी। उन्होंने उल्टा सोचा था कि शायद क्रोमोसोम्स का साइज, और उस वजह से उनका डीएनए 7% चेंज हो गया है अपने भाई के डीएनए से। उनके जीन एक्सप्रेशंस जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, उनके सिग्नेचर्स चेंज हो चुके हैं। इन सिंपल मैं ये कह सकता हूं कि उनकी जेनेटिक्स चेंज हो चुकी है स्पेस में। स्पेस इंसान की जेनेटिक्स को चेंज कर देती है। उसके अलावा ये ऑब्जर्वेशन भी आई कि स्पेस में माइक्रोग्रेविटी में ब्लड ऊपर के हिस्से में ज्यादा रहता है, इसलिए स्पेस में हमारा चेहरा ज्यादा तमतमाता है। तो अगर आप अपने चेहरे पर लालियां लाना चाहते हैं, खूबसूरत होना चाहते हैं, तो आप स्पेस में जा सकते हैं। टांगों में ब्लड की सर्कुलेशन बहुत कम होती है और मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो फ्लूइड को पंप नहीं कर पा रहे होते। और बॉडी में हमारे सीने के अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स को और हार्ट को भी प्रॉब्लम आते हैं। इसी तरीके से माइक्रो ग्रेविटी की वजह से हमारी आंखों के पीछे एक फ्लूइड आ जाता है स्पेस में, जिसकी वजह से हमारा विजन कमजोर हो जाता है। और बहुत मरतबा स्कॉट कैली ने यह बताया कि उसको नजर आना कम हो गया है और उसने बहुत ज्यादा ये शिकायत की। तो स्पेस में आंखें जो हैं वो स्पेशली बहुत ज्यादा सफर करती हैं। हमारी बॉडी में, हमारे पेट में, हमारी गट में जो माइक्रोबायोम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं और उनका इफेक्ट अभी नासा स्टडी कर रही है कि वो क्या होगा। इसी तरीके से हमारी जो बोन्स होती हैं वो कच्ची होना शुरू हो जाती हैं, वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, उनकी बोन डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो स्पेस में हमारी बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, ये भी हमें पता चला। हमारे मसल्स भी वीक होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड ऊपर सर्कुलेट हो रहा होता है और मसल्स जो है वो नीचे प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे होते। इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी के मसल्स वीक होते हैं, क्योंकि स्पेस में बहुत ज्यादा मसल्स यूज नहीं होते। आप छलांगे लगा के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो आपके वो मसल्स जो चलने में यूज होते हैं वो स्पेस में तो कोई खास यूज नहीं हो रहे होते, तो मसल्स जो हैं वो भी आपके वीक होते हैं। मसलन यहाँ पर एक चूहे के, एक माउस के मसल दिखाए गए हैं जो जमीन पर इस तरीके से होते हैं, पर जब हम उनको स्पेस में लेके गए तो यहाँ पर देखिए कि उनके मसल्स डिटेरेट कर गए, उनमें तोड़ फोड़ हो गई, वो वीक होना शुरू हो गए। इसी तरीके से इंसान के मसल्स भी होते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि वहां पर आपकी हाइट बढ़ जाती है। उसकी वजह यह कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड को ग्रेविटी बहुत भरपूर तरीके से नीचे खींचती है। आप इसको मॉडल कर सकते हैं एक वेट के साथ जो आपकी बैकबोन में, आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ मुसलसल अटैच्ड है। अगर इस वेट को मैं कम करता जाऊं तो आपके स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपकी हाइट भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए स्पेस में जो लोग जाते हैं उनकी हाइट बढ़ जाती है। और स्कॉट की 340 दिनों में 2 इंच कद बढ़ गया अपने भाई से, और जब वो पहले गया था। तो इसका मतलब यह है कि स्पेस में जितना टाइम आप ज्यादा गुजारेंगे आपकी हाइट जरूर कुछ ना कुछ बढ़ेगी। तो मैंने चिंटू को बताया कि आपको स्पेस में जाना पड़ेगा, आपकी गालों पे लालियां भी आ जाएंगी, आप खूबसूरत भी हो जाएंगे, आप छलांगे लगाकर चलना भी सीख लेंगे और आपकी हाइट भी बढ़ जाएगी। चिंटू बहुत खुश हुआ, उसने एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग हासिल करना शुरू कर दी है और बहुत जल्द आप चिंटू को किसी मूवी में स्पेस में जरूर देखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए और आगे बढ़ाइए।